इंग्लिश में सुनना चाहेंगे? हिंदी सब लोग सुन लेंगे। तो प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं यहाँ 1995 से गाइड हूँ। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट आई हैव गॉट द लाइसेंस इन 2 सब्जेक्ट बुद्धिस्ट स्टडीज एंड आर्कियोलॉजिकल स्टडीज। उसके बाद में यहाँ गाइड हूँ। हम एक लाइसेंस गाइड होते हैं, है ना। ये विश्वविद्यालय नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। याद रखोगे बेटा, तुम्हारे लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भविष्य के हर अच्छी परीक्षाओं में नालंदा का क्वेश्चन आता रहेगा। ये विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त राजा ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन, 9वीं में राजा देवपाल ने इसका पूर्ण विस्तार किया था। सर, इसकी एरिया 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी थी। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र, 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में सिस्टर तुर्किस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी नालंदा में, जिनका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका। इतनी किताबें थी, उनमें जब जलाई गई आपकी नालंदा अनाथ 6 महीना तक जलता रहा था। फिर धीरे धीरे भूकंप आया और ये पूरी इमारत मिट्टी से कवर्ड होकर के एक छोटा पहाड़ के जैसा हो गया था। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। वाकई एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं अथवा देने जा रहे हैं, ये हमारी कल्पना नहीं है। ये सारी बातें ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो नालंदा का छात्र बाद में यहाँ का टीचर रहा था। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा था नालंदा के बारे में। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है वही नालंदा है। ह्वेनसांग की डायरी के आधार पे नालंदा विश्वविद्यालय में टोटल फ्री शिक्षा था। यहाँ रहना, पढ़ना, खाना पीना सब फ्री मिलता था। सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवन्यू आता था वो राजा इनको दे देते थे। लेकिन यहाँ का एडमिशन बड़ा ही टफ था। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट थे, जिस गेट पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र सही जवाब देते थे तो एडमिशन होता था। विचार कीजिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला प्रोफेसर प्रिंसिपल कैसे रहेंगे। लेकिन अभी तक मेन गेट इसका नहीं मिल पाया है। ये दीवार काटा हुआ रास्ता है, जिससे हम प्रवेश करने जा रहे हैं, उसी से वापिस बाहर आएंगे। तो सर जी, ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरे हैं, और एक एक कमरे में एक एक लोग रहते थे। वो दरवाज़ा होता था। हम इनके छत के पास में खड़े हैं, चूँकि एक फ्लोर की ऊंचाई 15 फीट थी। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाता था, दूसरा राजा इसे बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। नालंदा बहुमंजिली इमारत थी। तो हमने बताया नालंदा पूरा का पूरा 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर में था। खुदाई अभी 1 वर्ग किलोमीटर हुआ है। तो हम लोग जो घूमेंगे 1 वर्ग किलोमीटर एरिया ही आपके पास है। अतः इसका मेन गेट जब नहीं मिला तो ये टेम्प्रोरी रास्ता है, दीवार काटा हुआ। इसमें सीमेंट का सपोर्ट जहाँ कहीं दिया वहाँ देखिए डेट लिखा हुआ है, कोना में देखें ना, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961। हाँ, 61 इसमें रिपेयरिंग का काम किया गया है। ये इनकी ओरिजिनल दीवारें हैं। ये बाद का है। बाद वाला में सीमेंट पता चलता है। ओरिजिनल वाला लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुण, उड़द की दाल लगाई जाती थी। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है। मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। और इस दीवार है नालंदा देने के लिए एक मैप बनाया है। 2 लाइन में नालंदा की खुदाई हुई सर। एक लाइन है मोनास्ट्रीज मीन्स हॉस्टल, जैसा हमने अभी आपको वहाँ दिखाया, जहाँ सब कुछ टूट गया था। चारों तरफ रहने का कमरा, लेक्चर हॉल। ऐसा 11 बिल्डिंग मिली है, लेकिन इसमें बहुत सारा सिस्टम बचा हुआ है जो खास ही ब्लॉक में है, बाकी में सब टूट गया है। तो उस खास ब्लॉक को भी हम देखेंगे। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है, खुदाई का लास्ट पोर्शन। ये मेन टेम्पल है नालंदा का। किताबों में, अखबारों में यही तस्वीर छपती है। और ये सब बाकी मंदिर का पार्ट है, जिसे हम घूमेंगे। लेकिन मेन गेट नहीं मिला है सर। यही रास्ता नया है जिससे हम आए हैं, यहाँ खड़े हैं, और घूमने के बाद लेकिन वापस भी यहीं से जाना होगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं। 3 बड़ी बड़ी
आइए इधर पहले देखिए बेटा, उधर हम फिर घुमाएंगे। ये बड़ा लंबा सीढ़ी जो देख रहे हैं, नालंदा की 9 मंजिली बिल्डिंग किसी एक लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था। लाइब्रेरी वाज 9 फ्लोर सर, वो 9 मंजिला था। ये किसी बड़ी इमारत पर जाता था जो राउंड शेप में बना हुआ कुछ इमारत थी, वो टूट गई, जल गई। यहाँ नीचे की सीढ़ियों को काट करके यहाँ के हॉस्टल को हटा करके डिपार्टमेंट आपको दिखाया है, ये 3 बार में बना। तो वहाँ देखिए धनुष के जैसा शेप बना हुआ है ना। तो राजा कुमार गुप्त की निशानी है, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट इन्होंने लगाया। ये कंक्रीट की दीवारें हर्षवर्धन काल की है, ऊपर की छोटी ईंटें पाला डायनेस्टी की है। तो कुमार गुप्त, हर्षवर्धन, देवपाल 3 काल में नालंदा बनता रहा। यह भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लासरूम था। तो ये फिर एक छात्रावास का पोर्शन है। आइए, ये सबसे मेन स्तूपा, इसका नाम मैंने बताया सारीपुत्र का स्तूपा, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य की यादगारी में बनी थी। कौन सा वाला? ये वाला। भगवान बुद्ध जब यहाँ आए थे सर, उन्होंने 2 शिष्य बनाया था। आए थे यहाँ पे? जी, जब यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये आम का बागीचा था सर। भगवान बुद्ध ने 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड सारीपुत्रा। मोगलाना जिसकी समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है। अच्छा। ये सारीपुत्र का स्तूप है। यहाँ पे सारीपुत्र के राख को रख करके सम्राट अशोक ने स्तूपा बनाया, जो पहली अवस्था में छोटा और गोल था। फिर जब जब यूनिवर्सिटी बनी, वो सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया। ये अंदर से पैक है, इसके पूरा ऊपर ठोस है। हाँ, इसके ऊपर में भगवान बुद्ध का मूर्ति था जो टूट गया है। इनके आसपास ये चौकोर वाला जो है सब ध्यान करने की जगह है। वो गोल गोल जो है वो सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, उनकी याद में उनके राख को रख करके यहीं पर गोल गोल समाधि बनाई जाती है। अच्छा, ये समाधि स्थल है गोल वाला समाधि है और ये चौकोर वाले वाला ध्यान करने की ध्यान। से मेन मंदिर के बगल में एक छोटा मंदिर है। इसको चैत्य कहा जाता था, चैत्यालय, पूजा करने की मंदिर, जहाँ लोग पूजा करते थे। इनमें पत्थर की मूर्तियाँ जो इधर उधर से मिली वो रखा हुआ है। एस्बेस्टस वगैरह बाद में दिए गए, ये सब अभी दिया गया है इसको बचाने। ये वो तो ओरिजिनल है ये। वो ओरिजिनल। तो एक हॉस्टल के लिए एक मंदिर था, इसे चैत्य कहा जाता था, चैत्यालय, चिंतन करने की जगह, जहाँ लोग पूजा करने के लिए आते थे। 10,000 छात्र और 1,500 टीचर। हाँ, 10,000 छात्र यहाँ रहते थे, मतलब छात्रावास था। रहने तक के इतने स्टूडेंट थे। ये देखिए, ये सब चौकोर वाला ध्यान करने का जगह, ये गोल गोल वाला जितना है वो सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते थे, उनकी भोटी स्तूपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन्नत की स्तूपाएं, भोटी स्तूपा, मन्नत की स्तूपा। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर का मन्नत पूरा हो जाता था, तो वो अपने हस्त से, हाथ से इस तरह की स्तूपाएं बनाते थे। इसे भोटी स्तूपा। अच्छा, इसी प्रकार से जो बोधिगया में ध्यान, ये जो चबूतरा इस तरीके से उसमें ये ऐसे बने हैं, बगल में बना हुआ, हाँ हाँ हाँ। वो सब भोटी स्तूपा है। अच्छा, जो इनका अपना मन्नत पूरा हो जाने के बाद ईंटों का सहयोग लेकर के सिंहासन जैसा बना दिया गया है, लेकिन वो कोई सिंहासन वैसा है नहीं, ये बंद है। वो स्टाफ लोग हैं, चूँकि रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो हम लोग दूसरे ब्लॉक को चल करके देखेंगे थोड़ा दूर में। अभी ये ब्लॉक को बंद कर सेम उस, लेकिन वो सबसे मेन टेम्पल था और उसी को नालंदा का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। अतः वहाँ से 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर उधर, 2.5 किलोमीटर इधर, 2.5 किलोमीटर इधर की एरिया यूनिवर्सिटी की एरिया मानी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े बौद्ध महाचार्य हुए, उसमें नारोपा, तिलोका, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर हैं। फिर नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शीलभद्र, धर्मपाल, देवपाल, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, सारे यहाँ से। ये कौन थे? हायर स्कॉलर, विद्वान स्कॉलर। जिससे इनकी छतें टिकती थी। कितना उसमें कार्विंग किया हुआ है जरा देखा जाए तो सर, ये बौद्ध मंदिर जहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति था, और ये कॉर्नर पर छोटा छोटा बौद्ध मंदिर था जिसका वो पिलर था जिससे छतें टिकती थी। तो ये लाइन सब मंदिर है और ये लाइन सब हॉस्टल है। आइए हॉस्टल के अंदर है।
फोटो खींच के मार्शल। हाँ ला। वो नहीं जो नालंदा विश्वविद्यालय का दिखाते हैं वही वाला। हाँ यहाँ से तो आप चलते हैं क्योंकि अब इसका ओरिजिनल रहा नहीं यही है। सबको जो है आ गया और आवासीय पहला है खुदाई कितनी निकला गया आइए इधर। आ जाइए यहाँ। आ जाओ बेटा। आइए सिस्टर, फ्री होके घूमिएगा। ये आपका छात्रावास के कमरे हैं सर। एक छात्रावास के कमरे हैं, चारों तरफ बच्चे रहते थे और आंगन में ही पढ़ाई होती थी। ये लेक्चरल स्टैंड है जहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, वो कुआं है। और ये चूल्हा था, यहाँ पर लोग बड़ा बड़ा लकड़ी लगा करके बड़ा बड़ा हंडिका में खाना बनाते थे। कुआं के बगल में? कुआं के बगल में ही। कुआं जो है वो गोल नहीं है, देखिए वो अष्टभुजा है। 4 5 6 7 8। अरे बाप रे। अष्टकोणीय क्यों है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में अष्टांगिक मार्ग का इसी कारण ये अष्टकोणीय बना। ये क्यों है अष्टभुजाकार? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। अच्छा। सिस्टर, उन्होंने बताया था जीवन में जीने के लिए 8 सत्य मार्ग हैं। सत्य कर्म, सत्य वचन, सत्य धर्म, सत्य निष्ठा, सत्य भावना, सत्य स्मृति, सत्य आजीविका, सत्य व्यायाम। इसीलिए अष्टकोण है। अच्छा। पानी सब सूख गया है। आइए। और ये चूल्हा? ये आपका चूल्हा। यहाँ पे बड़ा बड़ा हंडिका रखा जाता था। अच्छा। एक यहाँ पार्टीशन भी था। हाँ। उधर और इधर दोनों तरफ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगा करके सबका खाना। अच्छा। आइए। ये छत वर्ग किलोमीटर एरिया में 11 हॉस्टल मिला, जबकि उस जमाने में सर 100 वाट था। 100 वाट में 11 की 108 में 11 मिले हैं। हाँ, और हर हॉस्टल में 108 लोग रहते थे। 100 वाट गुना 100 वाट। हर एक कमरा में 1 लोग रहते थे। और वो देखिए वेंटिलेशन सिस्टम था, हवा प्रकाश के लिए। हाँ, तो वेंटिलेशन था सर। ऐसा व्यवस्था पूरे में था। कहीं से ऊपर से छत के पास से वेंटिलेशन था जो टूट गया है, कहीं कहीं वेंटिलेशन सिस्टम वो था। ये लाइट शेल्फ है, दीपक रखने की जगह। इस तरह का जैसा आपने एक हॉस्टल देखा, 11 हॉस्टल 11 मंदिर मिला, जबकि 108 हॉस्टल 108। अब यहाँ के बाद लोग फ्री होकर एंजॉय करते हैं। लेक्चर स्टैंड वगैरह पर फोटो वगैरह भी लोग लेते हैं। यहाँ के बाद हमारा गाइड समाप्त है। धन्यवाद।